नमस्कार। आज मैं आप लोगों से दिल्ली से मुखातिब हूँ। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों से मैं लगातार इंग्लैंड से चर्चा करता था, लेकिन यात्रा के दौरान मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। आज हम दिल्ली से हैं और दिल्ली की जो सबसे बड़ी खबर है आज की तारीख में वो है दिल्ली की बाढ़। 1978 के बाद दिल्ली में पहली बार इतनी बारिश और ऐसी बाढ़ देखने को आई है। पिछले एक हफ्ते से लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आज सूचना मिली है कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर लगातार अप डाउन होते हुए अभी भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। इसकी क्या वजह है, इसके क्या कारण है, सरकार क्यों खामोश है, सरकार की कोशिशें क्यों नाकामयाब होती हैं या कम रह जाती हैं, इन सबको थोड़ा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि आप लगातार टेलीविज़न इंडस्ट्री के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीरें, वीडियोज़ आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। पानी घर घर में घुसा हुआ है, दफ्तरों में घुसा हुआ है, फैक्ट्रियों में घुसा हुआ है और लोग परेशान हैं। 25,000 से ज़्यादा परिवारों को, यानी तकरीबन 2 लाख के तकरीबन लोगों को एक तरीके से रेस्क्यू किया गया है। उनको उनके घरों से निकालकर सड़क पर, बांध पर जगह दी गई है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके में, यमुना से सटे जितने इलाके हैं, अगर इन दिनों आप गुजरें तो आप देखेंगे कि उस रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार क्या कर रही है? दिल्ली की सरकार आखिर किन चीज़ों में उलझी हुई है? अरविंद केजरीवाल की कोशिशें नाकाम क्यों हो रही हैं? वो बाढ़ पर काबू क्यों नहीं पा रहे? ऐसी बहुत सारी बातें आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन क्या सिर्फ गलती एक सरकार की है या एक नागरिक के नाते हमारी भी कोई जिम्मेदारी है? इसको थोड़ा समझना होगा। जब 1978 में ऐसी बाढ़ दिल्ली में आई थी तो दिल्ली की आबादी थी 30 लाख। आज है तकरीबन 2 करोड़। आबादी बढ़ गई, लोग बढ़ गए, सुविधाएं नहीं बढ़ी। फ्लाईओवर्स बनना या ओवरब्रिज बनना या सड़कें बनना, ये वो सुविधाएं नहीं हैं जिससे आप इन समस्याओं से काबू पा सकें। ये वो सुविधाएं हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको मिल रही हैं। चूँकि आबादी बढ़ रही है इसलिए उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये पानी क्यों आ रहा है? ये बाढ़ का पानी घरों तक क्यों पहुँचा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दरअसल यमुना का पानी घरों तक नहीं पहुँचा। घर यमुना के किनारे बनाए गए, जो नदी के किनारे थे, जो नदी की ज़मीन थी, जिसको आप नदी कह सकते हैं। अगर नदी ने धारा थोड़ी बदली तो आप नदी के किनारे, नदी के अंदर घुसते चले गए। सरकार की नीतियाँ इतनी ख़राब, इतनी घटिया रही कि उन किनारों पर रिहायशी मकान बनते चले गए। आज नतीजा आपके सामने है। सीधे सीधे नदी ने अपना रास्ता बदला और एक तरीके से दस्तक दे दी कि भाई ये हमारी ज़मीन थी। सरकार की नाकामी तो ऐसी है कि पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ नियंत्रण पर कोई मीटिंग नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि हमने 6 जुलाई को की थी। तो जब इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश के बाद जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, तब आप मीटिंग कर रहे हैं। अगर 2 सालों में कोई एक सरकार, यमुना के किनारे के राज्य की सरकार, अगर इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है कि आखिर उनके राज्य में जो उनके शासित क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ आ सकती है या पानी से परेशानियां हो सकती हैं, तो आप समझिए कि वो सरकार दिल्ली की जनता को लेकर कितनी चिंतित है। सिर्फ फ्रीबीज बांटने से राज्य नहीं चलता है। आप अगर लोगों को सिर्फ घोषणाओं के जरिए बिजली और पानी मुफ्त देने का वादा करते हैं, उससे सरकार नहीं चलती है और उससे भला नहीं होता है। अब आप देखिए क्या हुआ। दिल्ली की बाढ़ की वजह से क्या स्थिति बनी है कि बाढ़ की वजह से भाई आपके वाटर्स जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं सारे बंद हैं, क्योंकि उसमें पानी घुस गया। अब घरों में लोगों को सही पानी नहीं मिल रहा। और जब वो प्लांट चालू भी होंगे, एक शायद आज चालू हुआ, लेकिन जब ये 5 प्लांट्स बंद हैं और जब वो चालू भी होंगे तो उसके कितने समय के बाद वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा और आपको शुद्ध पानी आपके घरों में मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं की जा सकती और इस पर कोई
कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी होंगी। इतना ही नहीं, इन बाढ़ के पानी से जितने भी अलग अलग तरीके की समस्याएं पैदा होंगी। भाई, मवेशियां बह गई हैं, बहुत सारी गंदगी यहाँ से वहाँ तैर रही है, और उसको लेकर के जो परेशानियाँ होंगी, जो बीमारियाँ फैलेंगी, वो एक अलग समस्या पैदा करेगी। तो दरअसल ये सरकार की सरासर नाकामी है। ये काम सरकार का है कि आप ऐसी नीति बनाएं कि पहली सबसे अव्वल तो लोग यमुना में घर नहीं बनाएं, और उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो लोगों को सही सही चीज़ें मुहैया कराई जा सके। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि 10-10 हज़ार रुपये सब बाढ़ पीड़ितों को दिए जाएंगे। अरे उससे क्या हो जाएगा भाई? उससे क्या भला हो जाएगा? ऐसा क्या आप बदलाव कर देंगे? आप कैसे पता करेंगे कि कौन से लोग बाढ़ पीड़ित थे? क्या आपके पास डेटा है? दिल्ली के सिविल लाइंस का इलाका हो, जो दिल्ली का सबसे बड़ा श्मशान घाट है, निगम बोध घाट, उसकी स्थिति देख लीजिए, वहाँ पानी लगा हुआ है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पानी लगा हुआ है। मैं तकरीबन 30-32 सालों से दिल्ली को बहुत करीब से देख रहा हूँ। हमने तो कभी नहीं देखा कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पानी पहुँचा हो। रिंग रोड पर पानी इतना कि आपको सड़कें बंद करनी पड़ी। और ये बारिश का पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है। यानी यमुना वहाँ तक पहुँच गई है, और यमुना ने दस्तक तो ऐसी दी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट तक बाढ़ का पानी पहुँच गया। हजारों करोड़ रुपए यमुना की सफाई में बर्बाद होने का नतीजा ये है कि यमुना ने दस्तक दे दी, पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। कही कि भाई अब आप ही बचा लो। इतने घोटाले जो हो रहे हैं और इस तरीके के पैसे जो खर्च किए गए हैं इस यमुना की सफाई पर, हुआ कुछ नहीं है। नतीजा ये है कि मैं दस्तक देने आई हूँ, सुप्रीम अदालत से ही सबको गुहार लगानी है। ये स्थिति पैदा हो गई। लड़ाई चल रही है एलजी और मुख्यमंत्री में। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार, जो शायद इस देश की सबसे निकम्मी सरकारों में से एक है, इसको काम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर उसकी राजनीति टिकी हुई है। काम अगर हुआ होता तो बाढ़ की स्थिति ऐसी नहीं होती। और इतना ही नहीं, अब देखिए, यमुना का एक तटबंध टूटा, और उसके टूटने से गाजियाबाद जिले में तकरीबन 200 फैक्ट्रियां बंद हो गई, और पूरा पानी, गाजियाबाद के बहुत सारे इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, पूरा पानी भर गया। और अगर आप ख्याल ये करिए कि अगर वो तटबंध नहीं टूटा होता और वो पानी अगर गाजियाबाद की तरफ नहीं बढ़ा होता तो दिल्ली की क्या स्थिति होती? और ख़राब होती। एक तो ये बाढ़ का पानी। अब आइए बारिश के पानी पर, जो वाटर लॉगिंग जिसको कहते हैं। ठीक तरीके से पानी निकलने का रास्ता आपने बनाया नहीं। नालियाँ जाम हैं, गंदगी भरी हुई है, कचरे भरे हुए हैं, पता नहीं सफाई कहाँ होती है, पता नहीं किस तरीके से आप सिस्टम को बना कर रखे हैं कि थोड़ी सी बारिश हो तो ट्रैफिक जैम की ऐसी कतार कि बारिश में लोग परेशान, हर किसी की गाड़ी डूबती हुई नज़र आती है। ये दिल्ली की परिस्थिति है, ये दिल्ली देश की राजधानी की परिस्थिति है। कितने शर्म की बात है ये कि जहाँ आप थोड़ी सी बारिश ज़्यादा क्या हो गई कि आप बारिश से लहूलुहान हो गए। आप सोचिए कि क्या हालात बन रहे हैं। आंख मूंद कर अंधाधुंध तरीके से, जिस तरीके से औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, और उस विस्तार के पीछे की कहानी समझने को कोई राजी नहीं है कि आखिर ये विकास विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। और यही परिणाम हो रहा है कि दिल्ली जैसी जगह पर, देश की राजधानी में, लाल किला डूब जाता है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल डूब जाता है, रिंग रोड पर पानी पानी हो जाता है, श्मशान घाट जो सबसे बड़ा दिल्ली का है, निगम बोध घाट, वहाँ पर पानी है और लोग परेशान हैं, आधी दिल्ली बंद है। और एलजी मुख्यमंत्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि आपने मीटिंग नहीं की, और वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सुविधाएं नहीं देती। इसमें आम आदमी का क्या दोष है? आम आदमी का दोष है, वो दोष ये है कि मुफ्तखोरी की आदत छोड़कर, अगर आप उनके वोट बैंक बनने को, जब तक आप उनके वोट बैंक बनते रहेंगे तब तक ये परेशानियां होती रहेंगी। मुफ्तखोरी की आदत छोड़िए, फ्री बीज की आदत छोड़िए,
बेहतर लोगों को चुनिए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार सबसे निकम्मी सरकार है और उसका ये परिणाम दिख रहा है कि दिल्ली डूब रही है। पानी थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, फिर भी हमने कहा कि ये चर्चा करना ज़रूरी है। अभी कुछ समय तक मैं दिल्ली में हूँ तो और भारत के अलग अलग हिस्सों में रहूँगा, तो वहाँ से हम एक दूसरे के साथ रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।